हेलो स्टूडेंट, आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। जैसा कि पिछले क्लास में आपने देखा था कि पैरेलल लाइन का कैसे कंस्ट्रक्शन होता है, उन सभी के बारे में हमने काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया था। और पैरेलल कैसे एक लाइन के दूसरे लाइन के कैसे पैरेलल खींचते हैं, राइट, ये सभी बिंदुओं पे हमने डिस्कस किया था। आज के दिन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण कंसेप्ट को, कुछ इम्पॉर्टेंट इसके पॉइंट्स को। इस चैप्टर में आपको अगर मैं कहूँ तो अगर इसमें ना तो मल्टीप्लाई करना रहता है, ना तो डिवीज़न रहता है, ना तो एडिशन, ना सब्ट्रैक्शन, ऐसा कुछ नहीं रहता। लेकिन कंसेप्ट को सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कंसेप्ट ही मेन है। कंसेप्ट अगर आप सीखे रहोगे तो ऑटोमेटिक है कि क्वेश्चन आपसे सॉल्व होगा और मैथमेटिक्स में आपकी रुचि बहुत ही अच्छी जगेगी, राइट। आपको इंटरेस्ट आएगा मैथ को बनाने में, राइट, क्योंकि ये सब एक ज्योमेट्रिकल ये चीज़ें हो जाती हैं, थोड़ा सा ज्यामिति टाइप से ये सब चीज़ हो जाता है पैरेलल लाइन, क्योंकि इसमें कॉम्पास ये सब सारी चीज़ों को यूज़ किया जाता है, राइट। ओके, तो शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास को। डियर स्टूडेंट, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने कुछ यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स लिखा है किनका, पैरेलल लाइन का, राइट। क्योंकि कुछ प्रॉपर्टी होती है, कुछ उसके गुण होते हैं, कुछ विशेषताएँ होती है, ऐसा आप बोल सकते हो, राइट। तो वो पहली जो करेक्टरिस्टिक है, राइट, उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द परपेंडिकुलर ड्रॉन एट 2 पॉइंट ऑन द सेम लाइन आर पैरेलल। क्या कह रहा है कि अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए, ठीक, 2 पॉइंट ऑन द सेम लाइन, ठीक है, सेम लाइन पे किसी 2 पॉइंट पे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉन किया जाए तो वो दोनों के दोनों लाइन क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। ये तो थ्योरी हो गया, लेकिन इसको प्रैक्टिकली मैं थोड़ा बताता हूँ कि कैसे आखिर पैरेलल होते हैं। जरा ध्यान से देखो। तो क्या कह रहा है कि सेम लाइन, इस पे आपका वो होना चाहिए। तो देखो जरा, मैं यहाँ पे बना के, तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, मैं पीछे के, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो पीछे वाला वीडियो जरूर देख लेना कि कैसे हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉन करते हैं। क्लियर है, कैसे ड्रॉ करते हैं। ओके, ये मैंने एक लाइन सेगमेंट ले लिया, ठीक है, एक लाइन सेगमेंट मैंने ले लिया, ठीक। अब इसके ऊपर में मैं क्या कर रहा हूँ कि परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ किसी भी पॉइंट पे। मान लो कि एक पॉइंट यहाँ है और एक पॉइंट मान लो यहाँ है। क्लियर है, ये दोनों पॉइंट पे हमें क्या करना है, परपेंडिकुलर डालना है। परपेंडिकुलर डालने का मतलब है कि बिल्कुल 90 डिग्री होना चाहिए, बिल्कुल 90 डिग्री बनना चाहिए, एकदम सीधा सीधा ऐसे परपेंडिकुलर डलेगा। ओके, कैसे डालना है, तो कंपास का यूज करके और नूक को यहाँ पे रख के क्या करना है, ऐसे कुछ घुमाना है। क्लियर है, घुमाने के बाद फिर यहाँ से एक आर्क ऐसे खींचना है, फिर एक आर्क ऐसे, और यहीं से रख के एक आर्क यहाँ पे और एक आर्क कुछ ऐसे खींचना है। क्लियर है, अब इसको क्या करना है, यहाँ पे एक आपको क्या मिला, कटिंग पॉइंट मिल गया। यहाँ पे क्या मिल गया, एक कटिंग पॉइंट, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, दो नाम से जानते हैं, कटिंग पॉइंट या इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी बोलते हैं इसे। तो इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को और ये जो पॉइंट मैंने मेंशन किया है, इनको क्या करना है, मिला देना है। स्केल को ऐसे रख करके और आपको क्या करना है, ऐसे मैच करा देना है। तो मैं यहाँ पे फ्री हैंड बना रहा हूँ, लेकिन कंसेप्ट वही है। क्लियर है, अब चलो यहाँ देखो, ये ए और बी मैंने मान लिया है और ये पी पॉइंट है, ठीक है, और इसको मैं मान लेता हूँ यहाँ पे आर। क्लियर है, तो आर पी जो क्या हो गया, ये परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ कर लिया। ओके, उसी तरह से यहाँ पे भी क्या करना है, यहाँ भी परपेंडिकुलर इस पॉइंट पे खींचना है। तो हमें क्या करना है, कुछ ऐसे नुक को यहाँ पे रखना है। जैसे ये पी पॉइंट है तो मैं इसको मान लेता हूँ क्यू पॉइंट। क्लियर है, तो क्या करना है, नुक को यहाँ पे रखना है और कंपास को अपने श्रद्धा अनुसार उसको फैला लेना है। क्लियर है, और क्या करना है, नुक को ऐसे रख के ऐसे घुमा देना है। तो ये हाफ सर्कल जैसे ही बनेगा। तो अब उसको बिना डिस्टर्ब किए हुए, उसको डिस्टर्ब नहीं करना, बिना डिस्टर्ब किए हुए अब यहाँ पे एक बार जो आपने हाफ सर्कल जो बनाया, अब उसको बिना डिस्टर्ब किए हुए, डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, यहाँ से रख के बस एक मार्क यहाँ, फिर इसी पर से रख के एक मार्क ऐसे आपने खींचा। क्लियर है, अब यहीं से रख करके ऊपर की तरफ और यहाँ से रख के कुछ ऐसे। क्लियर है, तो यहाँ पे मिल गया इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ये रहा, ये दोनों आपस में कट किए तो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट। अब बिल्कुल सीधा सीधा क्या करना है, कंपास को रखते हुए इस पॉइंट को और इस पॉइंट को क्या करना है, मिला देना है। क्लियर है, ये कुछ ऐसे आके इसमें मैच कर जाएगा। क्लियर है, तो ये हो गया आपका। अब क्या, ये क्यू हो गया और इसका नाम देता हूँ पी क्यू एस। क्लियर है, अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, ये एस पी जो है, सॉरी आर पी, कौन जी, आर पी, देखो जरा कौन किस पे परपेंडिकुलर, आर पी जो है ये परपेंडिकुलर हो गया किस पे, ए बी पे। ये जो ए बी जो शुरू में तो एक लाइन ही था, ए बी, राइट, तो आर पी परपेंडिकुलर किस पे,
ए बी पे, ये तो पहला हो गया परपेंडिकुलर। अब ये दूसरा परपेंडिकुलर क्या होगा, एस क्यू। कौन, एस क्यू, याद रहे जो परपेंडिकुलर रहता है उसको हम लोग लिखते हैं, क्लियर है, जो परपेंडिकुलर रहता है उसको पहले लिखते हैं और बाद में जिस लाइन पे ये परपेंडिकुलर आया है और इसको, ये जो उल्टा टी बन रहा है, ये जो उल्टा टी बन रहा है इसको हम लोग क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। तो एस क्यू परपेंडिकुलर क्या होगा, क्या होगा, ए बी, पूरा नाम लिख सकते हैं ए बी। तो देखो ये दो परपेंडिकुलर मैंने कौन कौन से पॉइंट पे ड्रॉ किया, पी पॉइंट पे और क्यू पॉइंट पे दो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया, क्लियर है। तो मेरा लाइन कौन कौन मिला, आर पी और एस क्यू, ये दोनों लाइन आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। अब ध्यान से देखो, ये आगे की तरफ मैं बढ़ाऊं या नीचे की तरफ भी बढ़ाऊं, मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे पी को इधर लिख देता हूँ, क्यू को यहाँ लिख देता हूँ। अब ध्यान से देखो, मैं इसको नीचे की तरफ एक्सटेंड कर रहा हूँ, एक्सटेंड मतलब होता है बढ़ाना, क्लियर है, नीचे की तरफ मैंने एक्सटेंड कर रहा हूँ। अब ध्यान से देखो, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस इतना ही होगा, पी क्यू जितना। अब यहाँ भी अगर मैं मेजर करूँ तो भी से डिस्टेंस इतना ही होगा जितना पी क्यू है, क्लियर है। तो इसका मतलब तो यही होता है कि जब किसी लाइन पे दो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया जाए, दो परपेंडिकुलर डाला जाए, ठीक है, क्लियर, तो वो क्या होते हैं आपस में, ये दोनों के दोनों लाइन क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। कौन कौन सा लाइन जरा देखो, आर पी, कौन कौन सा, आर पी पैरेलल, इसको पैरेलल का साइन बोलते हैं। आर पी पैरेलल होगा किसके, एस क्यू के, किसके, एस क्यू के। यही चीज़, ये जो कैरेक्टरिस्टिक लिखा हुआ है पहला, वही यही चीज़ बोल रहा था। तो देखना है फिर से, द परपेंडिकुलर ड्रॉन एट 2 पॉइंट। देखो मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉन किया 2 पॉइंट पे ऑन द सेम लाइन, यही लाइन पे, ए बी लाइन पे मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, आर पैरेलल। तो क्या होता है, ये जो लाइन होते हैं ये क्या होते हैं, आपस में पैरेलल होते हैं, क्लियर है। अब एक चीज़ और, ये भी चीज़, अब देखो यहाँ पे एंगल बन रहा है, ये जो एंगल बन रहा है तो ये क्रॉसपॉन्डिंग एंगल बोलेंगे। अब इसमें एक और कंसेप्ट आता है क्रॉसपॉन्डिंग एंगल का, क्लियर है। तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल मैं थोड़ा सा यहाँ पे ओवरव्यू देता हूँ, इसके बाद में मैं क्रॉसपॉन्डिंग एंगल को काफ़ी अच्छे से कवर करूँगा ताकि जब आप 9th क्लास में पढ़ो तो एकदम मज़ा आ जाए आपको, ठीक है। चलो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल यहाँ पे बता देता हूँ। तो देखो ये लाइन है, तो ये लाइन के इधर में देखो, क्लियर है, देखो ये दो लाइन है, एक ये और एक ये, दो लाइन है, क्लियर, ये दो लाइन है। और ये दो लाइन को कौन काट रहा है, ये ए बी क्या कर रहा है, इंटरसेक्टिंग लाइन है, जिसको इंटरसेक्टिंग लाइन दैट मीन्स कि ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं, सॉरी, ये ए बी कौन सा लाइन है, ट्रांसवर्सल, जिसको त्रियक छेदी रेखा भी बोलते हैं, क्लियर है। तो अभी क्या कर रहा है, ये ऐसे कट कर रहा है, क्लियर है। तो जब दो पैरेलल लाइन को, देखो ये तो पैरेलल तो हो गया, क्यों, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है और आपस में पैरेलल है, क्लियर है, सॉरी, जब परपेंडिकुलर डालते हैं किसी लाइन सेगमेंट पे, राइट, तो आपस में पैरेलल हो जाता है, ये तो पैरेलल है ये दोनों, क्लियर है। तो इसको मैंने एक्सटेंड किया आगे की तरफ, क्लियर है। तो आपको दिख रहा होगा कि ए बी क्या कर रहा है, इसको क्या कर रहा है, कट कर रहा है, क्लियर है ना। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्या करते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन, क्लियर है, ट्रांसवर्सल लाइन है। अब देखो ट्रांसवर्सल लाइन का कंसेप्ट होता है, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल का केवल बता रहा हूँ कि लाइन के ऊपर, है ना, देखो लाइन के ऊपर में कौन कौन बन रहा है, एक तो ये एंगल बन रहा है, मैं थोड़ा सा मार्कर चेंज करता हूँ तो थोड़ा आपको मुझे पॉइंट करके बताने में काफ़ी अच्छा लगेगा और आपको समझ में भी आएगा। अब देखो ज़रा, करस्पॉन्डिंग एंगल हम लोग देखने वाले हैं, राइट। तो देखो ये जो एंगल है ये लाइन के ऊपर, ठीक है, लाइन के ऊपर, दैट मीन्स कि एक मिनट ना, ये देखो ये लाइन है और ये लाइन है, क्लियर है। तो लाइन के नीचे देखो, लाइन के इस लाइन के इधर, तो इस लाइन के इधर में देखना है और लाइन के उधर देखना है, क्लियर है, ऊपर में, समझ में आया। देखो मैंने क्या कहा कि इस लाइन के इधर में देखना है और ये लाइन भी है तो इसके इधर में देखना है, क्लियर है। इसका मतलब अभी आपको यहाँ देखना है इधर में, क्लियर है, और यहाँ देखना है इधर में, क्लियर है। तो देखो और कहाँ, मैंने कहा कि ऊपर में देखना है, ये देखो ये नीचे है ना, ये पीक, ये देखो ये पोर्शन जो है नीचे है और ये पोर्शन कहाँ है, ऊपर है, क्लियर। ये जो पोर्शन है ये ऊपर, मैंने कहा कि ऊपर में देखना है लाइन, ये जो लाइन है इसके इधर में और ये जो लाइन है इसके इधर में देखना है, क्लियर है। तो देखो ये जो एंगल यहाँ बन रहा है ये इसके क्या है, क्रॉसपॉन्डिंग है, क्लियर है। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल को समझ जाना, दो पैरेलल लाइन है, क्लियर है, लाइन के ऊपर, है ना, लाइन के ऊपर, और जो लाइन पैरेलल है, ये दोनों लाइन पैरेलल है, उसके इधर में और उसके इधर में देखना है। तो ये रहा आपका, तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल कौन बन रहा है, आर पी क्यू। ये देखो आर पी और इधर की तरफ जाओगे तो क्यू या फिर बी को बोल लो, क्लियर है। तो
तो यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ क्रॉसपोंडिंग। क्लियर है? क्रॉसपोंडिंग जो एंगल होगा वो कौन होगा? एंगल आर पी क्यू, एंगल आर पी क्यू, मैंने नाम दे दिया आर पी क्यू, और इधर में क्या लिखोगे नाम? एस क्यू बी। समझ में आया? कौन सा? एंगल एस क्यू बी। क्लियर है? इक्वल टू एंगल एस क्यू बी। देखो ये दोनों के दोनों क्रॉसपोंडिंग एंगल हैं, और ये भी याद रहे ये दोनों क्रॉसपोंडिंग एंगल हैं और दोनों आपस में इक्वल होते हैं। अगर ये 30 डिग्री दे रखा है तो ये भी अपने आप ही 30 डिग्री हो जाएगा। बातें समझ में आ गई? और देखो और कौन क्रॉसपोंडिंग एंगल है, और कौन क्रॉसपोंडिंग है? ये देखो लाइन के इधर में आओ, लाइन के इधर में आओ, तो ये क्या हो गया? ये वाला एंगल। क्लियर है? अभी लाइन के इधर देख रहे थे तो लाइन के इधर देख रहे थे, अब लाइन के ऊपर में ही रहना है, लाइन के अब इधर देखो और लाइन के इधर देखो, तो कौन सा? ये वाला एंगल की बातें हो रही है, इस एंगल की। क्लियर है? ठीक है, तो देखो आर पी ए, कौन सा? एंगल आर पी ए इक्वल टू, देखो आर पी ए इक्वल टू कितना, कौन सा होगा जी? एस क्यू पी। कौन सा? एंगल एस क्यू पी। ये सब क्या है? क्रॉसपोंडिंग एंगल है। क्लियर है? कौन सा एंगल है? क्रॉसपोंडिंग एंगल, और सब इक्वल होते हैं आपस में। और कितना कितना बन रहा है? 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, है ना? देखो जरूरी नहीं है कि क्रॉसपोंडिंग एंगल हमेशा 90 डिग्री ही बनाए। क्लियर है? दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट, दिस इज नॉट नेसेसरी दैट कि योर पैरेलल लाइन हमेशा क्या बनाए? 90 डिग्री यहाँ पे वो करे। ये तो ये भी लाइन एकदम सीधा सीधा है इसलिए 90 डिग्री बन रहा है। क्लियर है? ये भी लाइन बिल्कुल सीधा है इसलिए 90 डिग्री बन रहा है। ओके, अब चलो आगे देखते हैं और कौन क्रॉसपोंडिंग है। अभी देखो लाइन के इधर देखे थे, लाइन के इधर तो लाइन के इधर, और ये सब एंगल ऊपर बन रहा था, ऊपर। अब देखो नीचे जाएंगे, इधर नीचे में आ जाओ। क्लियर है? यहाँ पे नाम मैं दे देता हूँ, इसको नाम दे देता हूँ टी, और इसको नाम दे देता हूँ यू। ये जो मैंने लाइन को जो एक्सटेंड किया है उसको समझो। क्रॉसपोंडिंग का कंसेप्ट पूरी तरह से मैं बता रहा हूँ। क्लियर है? अब लाइन के नीचे देखो। क्लियर है? तो लाइन के नीचे में देखो, लाइन के इधर, अब थोड़ा सा मैं और भी अच्छे से मार्क करके बताता हूँ। हाँ, ये हो गया। अब देखो ये जो अब ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं, और ये क्या है? ये ट्रांसवर्सल है, ए बी जो है उसको कट कर रहा है। तो आप देखो कौन सा? ये वाला एंगल। क्लियर है? देखो अब नीचे में चल रहे हैं हम लोग, इधर साइड में नीचे में ये वाला एंगल। क्लियर है? तो देखो लाइन के इधर है तो ये लाइन के इधर देखना पड़ेगा, ये वाला एंगल। समझ में आया? दिखा कौन किसके कॉरस्पॉन्डिंग हो गया? देखो लाइन के नीचे में अभी देख रहे हैं, लाइन के इधर देख रहे हैं तो लाइन के इधर देखना पड़ेगा। तो कौन सा एंगल बनेगा? ए पी, एक मिनट ना, ये इस एंगल की बातें होंगी। तो यहाँ का एंगल कैसे शो होगा? ऐसे टी पी क्यू, यहाँ से टी पी क्यू। क्यों? क्योंकि बीच का एंगल जो जहाँ पे एंगल बनता है, जैसे मान लो एंगल कहाँ बन रहा है? पी पॉइंट पे बन रहा है, तो इसको ना बीच में लिखते हैं। जैसे यहाँ देखो कैसे लिखेंगे? टी पी क्यू, एंगल टी पी क्यू। ये हो गया, क्या हो गया? क्रॉसपोंडिंग टी पी क्यू। यहीं तक ले लिया। अगर आप चाहो तो बी पॉइंट को भी यहाँ लिख सकते हो क्यू के बदले, क्योंकि यहाँ से उधर तक, लेकिन हमें जहाँ एंगल बनेगा उसको बीच में लिखते हैं। देखो पी पे एंगल बन रहा है ना, पी पे यहाँ पे, तो हमने पी को बीच में लिखा है। क्लियर है? इक्वल होगा किसके? अब देखो लाइन के इधर तो लाइन के इधर, तो कौन है? यू क्यू बी एंगल। ये देखो एंगल यू क्यू क्यू, और ये रहा बी। हो गया, ये भी क्रॉसपोंडिंग एंगल से इक्वल हो गया। बातें समझ में आ गई? केवल अभी क्रॉसपोंडिंग एंगल बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझना है। क्लियर है? अब देखो लाइन के इधर आ जाओ और लाइन के इधर आ जाओ, नीचे ही रहना है। क्लियर है? ये जो ट्रांसवर्सल लाइन है ए बी, उसके नीचे रहना है। अब लाइन के इधर आ जाओ और लाइन के इधर आ जाओ। चलो देखो जरा, तो कौन होगा एंगल? कौन होगा एंगल? एंगल कहाँ से शुरू हो? यहाँ से यू क्यू पी। देखो क्यू पे एंगल बन रहा है, ये एंगल की बातें हो रही है, ये वाला एंगल। समझ में आया? तो यू क्यू, ये देखो ये वाला क्यू, और यहाँ तक पी तक आ जाओ। यहाँ पे यू क्यू, ये देखो यू क्यू, और इधर की तरफ आना है तो ये एंगल आ जाएगा यू क्यू पी। इक्वल होगा किसके? लाइन के इधर में देखना है, नीचे में, तो टी पी ए। क्या होगा? एंगल टी पी ए। क्लियर है?
और इत्तेफाक से ये सभी के सभी एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। तो ये कंसेप्ट था, ये वाला, ये एंगल क्लियर है, ये इससे कोरिलेट कर रहा है। बातें समझ में आ गई। तो ये था आपका पूरा कंप्लीट क्रॉसपॉन्डिंग जो एंगल होता है उसका, और पहला जो कैरेक्टरिस्टिक मैंने बताया वो चीज़। और एक चीज़ और इसमें ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है कि जब भी कोई लाइन अगर पैरेलल रहे, एक लाइन दूसरे लाइन के अगर पैरेलल है ना, तो याद रखना कि क्रॉसपॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा। दैट मीन्स कहना क्या चाहता हूँ, मैं कहना ये चाहता हूँ कि अगर आपको क्रॉसपॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल दिख जाए, क्या कहा मैंने, अगर क्रॉसपॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल दिख जाए, या तो इसके ये इसके इक्वल, क्लियर है, इसके ये इसके इक्वल, या इसके इक्वल, क्लियर है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और भी हम लोग कर सकते हैं, यहाँ पे नाम भी दे सकते हैं एंगल का। मैंने समझ लो कि नाम दे रहा हूँ, ये 1 2 और ये 3 और ये 4, मैंने ऐसे नाम भी दे दिया, ठीक है, क्लियर। अब चलो एंगल 1 2 3 4 मैंने नाम दे दिया, और इसका नाम दे रहा हूँ 5 6 7 8, मैंने ऐसे नाम भी दे दिया एंगल का। तो देखो एंगल 1 किसके साथ इक्वल होगा, एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 5 के। तो यहाँ भी लिख रहा हूँ एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, ठीक है। क्रॉसपॉन्डिंग का कंसेप्ट आएगा आगे में, है ना, इसलिए ये कंप्लीट मैंने यहीं पे बता दिया, ठीक है। ओके, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, देखो ऊपर में ये ट्रांसवर्सल लाइन है ऊपर में, क्लियर है, लाइन के इधर, तो इस लाइन के भी इधर में, तो 5 और 1, क्लियर है। अब ऊपर में ही देखना है, लाइन के इधर तो लाइन के इधर 2 और 6, तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6, क्लियर है। अब चलो अब नीचे आ जाओ, ये जो ट्रांसवर्सल लाइन है इसके नीचे आ जाओ, तो इसके नीचे में ये जो पैरेलल लाइन है दोनों के, तो ये लाइन के इधर, तो ये लाइन के भी इधर, तो देखो 8 और ये 4, क्लियर है। तो देखो एंगल 4 कैसे लिखोगे, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8, क्लियर है। और देखो अब लाइन के नीचे में ही रहो, और इधर में, तो देखो एंगल ये जो इसको 3 मैंने माना है, क्लियर है, तो एंगल 3 होगा किसके, एंगल 7 के, तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7। ये कंप्लीट आपका क्या है, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है। ये क्या है आपका, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है, याद रखना है, ठीक है, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, क्लियर है, ठीक है। मेन है कंसेप्ट को सीखना, कंसेप्ट सीखो, इसमें कोई ज़्यादा एलसीएम या मल्टीप्लाई डिवीजन ऐसा कुछ नहीं है, क्लियर है। मेन है यहाँ पे कंसेप्ट, तो ये इसका फटाफट से आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ना। तो देखो कभी कभी क्वेश्चन आपको देगा क्रॉसपॉन्डिंग एंगल इक्वल दे देगा, तो आप फटाफट से जान जाना कि ये जो लाइन है ये पैरेलल है। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल होगा तो लाइन पैरेलल है, सीधी सीधी बात एकदम ध्यान में रखना। और इतने सारे क्रॉसपॉन्डिंग एंगल होते हैं, क्लियर है। तो ये क्रॉसपॉन्डिंग एंगल का पूरा कंसेप्ट, और साथ में एक पैरेलल लाइन का मैंने एक कैरेक्टरिस्टिक बता भी दिया, क्लियर है। डियर स्टूडेंट, आपने ज़रूर कुछ ना कुछ अभी तक तो सीखे ही होंगे क्रॉसपॉन्डिंग का किस तरह से कंसेप्ट होता है, राइट। तो आई होप कि आपने कुछ ना कुछ सीखा है। सो टेक केयर एंड बाय बाय।